27 सितंबर 2003 तेलंगाना के वारंगल डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले यादगिरी और धनलक्ष्मी के घर एक बेटी पैदा होती है जिसका नाम वो लोग दीप्ति जीवांजी रखते हैं। लेकिन ये लड़की आम बच्चों की तरह नहीं थी। इसके माथे का शेप और साइज नॉर्मल बच्चों से बिल्कुल अलग था और जैसे जैसे वो बड़ी होने लगी इसका असर भी दिखने लगा। उसके बात करने का तरीका और लोगों से घुलने मिलने का तरीका बाकियों से बिल्कुल अलग था। उसके माथे की इस तरह के शेप और साइज देखकर हर कोई उसका मजाक उड़ाने लगा। कोई उसे पगली बुलाने लगी तो कोई बंदरिया और कोई अशुभ जानवर। कुछ गांव वाले ने तो उसके माँ बाप को यह तक भी सलाह दे दिया था कि इसे किसी अनाथ आश्रम में जाकर छोड़ के आओ। ये सब बातें सुनकर वो बहुत रोया करती। फिर उसकी मनपसंद खाना खिलाकर उसकी माँ उसे चुप कराती थी। वो गांव के बच्चों के साथ खेलना तो चाहती थी लेकिन बच्चे उसके साथ खेलने से इनकार कर दिया करता था। ना कोई दोस्त ना कोई साथी। जहाँ भी जाती थी मजाक उड़ाने का खिलौना बन जाती थी और असहाय होकर अकेले में रो रो कर अपने गम को कम करने की कोशिश करती थी। जिसने भी उसको देखा या तो मजाक उड़ाया या फिर तरस खाया। किसी ने भी उसके अंदर की ताकत को पहचानने की कोशिश नहीं किया। लेकिन 2010 में एक इंसान को उसके अंदर की छुपी हुई ताकत का पता चला और उस इंसान का नाम है बियानी वेंकटेश्वरालू, जो उस वक्त रूरल डेवलपमेंट फाउंडेशन के पीटी कोच हुआ करता था। उन्होंने देखा ये लड़की दौड़ने में अच्छे अच्छे बच्चों को धूल चटा रही है और ये सब देखकर जब वो उससे बात करने की कोशिश की तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि ये लोगों के ताने सुन सुनकर अब किसी से भी घुलने मिलने से डरती है। लेकिन उन्होंने धीरे धीरे उसको समझाकर ट्रैक पर दौड़ा कर ही छोड़ा और स्टेट लेवल के 100 मीटर की रेस में उसने पहला स्थान हासिल किया। लेकिन अपना ट्रैक क्रॉस करने की वजह से डिस्क्वालीफाई हो गई और इसी वजह से दीप्ति को कोई भी पदक नहीं मिली। रेस में भले ही उसे कोई पदक ना मिली हो लेकिन वेंकटेश्वरालू अब और भी कंफर्म हो गया था कि ये लड़की आगे जाके तहलका मचाने वाली है और इसीलिए उन्होंने ट्रेनिंग जारी रखा। और साल 2019 में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कोच एन रमेश की नज़र इस लड़की पर पड़ती है। एन रमेश दीप्ति के घर में जाकर उसके माँ बाप से उसे हैदराबाद भेजने की बात करती है। लेकिन उन लोगों के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो हैदराबाद का बस का भाड़ा भी दे सके। लेकिन पैसा किसी तरह जुगाड़ हो गया और उसे वो लोग हैदराबाद भेज दिया। वहाँ दीप्ति के कोच और उनके सहयोगी खिलाड़ियों ने उसका पूरा सपोर्ट किया और वो भी जी जान से मेहनत करने लगी। और उसी दौरान भारत के बैडमिंटन कोच पुल्लेला गोपीनाथन ने दीप्ति को स्टेडियम में दौड़ते हुए देखा और कोच एन रमेश से उन्हें यह जानकारी मिला कि यह लड़की ना तो थकावट की बात करती है, ना भूख की बात करती है, ना आराम की बात करती है और ना ही दर्द की बात करती है। वो बस अपने कोच की बातों को ध्यान से सुनकर उसे ट्रैक पर यूज करना चाहती है। दीप्ति की इस तरह की काबिलियत को देखकर मित्र फाउंडेशन ने उसे स्पॉन्सर करना शुरू किया और उसके बाद दीप्ति ने जो दौड़ा तो लोगों के ताने और अपने अकेलेपन को बहुत पीछे छोड़कर आगे निकल गई। अपने माँ बाप, अपने कोच, अपने साथी खिलाड़ियों का सर गर्व से ऊंचा कर दिया और 24 में 2024 को 400 मीटर की रेस 55.07 सेकंड में पूरा करके इतिहास रच दिया। पहले जो लोग उसे बंदरिया, पगली, अशुभ जानवर बुलाया करती थी आज उसकी तारीफ करते हुए नहीं थकते। जो लोग उसके माँ बाप को ये कहते थे कि इसे किसी अनाथ आश्रम में जाकर छोड़ के आओ, आज वो लोग उसके माँ बाप से ये कहता है कि तुम्हारी बेटी ने तो कमाल कर दिया। तो आज के इस वीडियो का मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि चाहे आपके अंदर हजारों कमियां हो लेकिन आपके अंदर कुछ खूबियां ऐसी है जो आपको कामयाब बनाने के लिए काफ़ी है। तो दुनिया की परवाह छोड़ो और अपनी काबिलियत को ढूंढो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।